22 मई 2025 को ऐवान सदर में कैमरे की आंख से महफूज होने वाले ये लम्हा एक तारीख रकम कर रहे हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान, उनके सामने पाकिस्तान के अजीम सिपा सालार जिन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता किया जा रहा है। ये स्टिक कौम की तरफ से एतराफ भी है, एजाज भी है और मुस्तकबिल की अजीम जिम्मेदारी भी जो सिपा सालार को सौंपी जा रही है। पाकिस्तानी कौम की इन दो मुंतखब नुमाइंदा शख्सियात के चेहरों पर जो इत्मीनान और एतमाद झलक रहा है, ये वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली सबूत मिलने से है। वो अमली सबूत जो हमारी काबिले फख्र मुसल्लह अफवाज ने जुर्रतमंद सिपा सालार की क़यादत में पेश किया है। कौम का इन पर गैर मुतज़लज़ल यकीन ही है जिसकी वजह से इन्हें फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज अता किया जा रहा है। सिपा सालार के चेहरे का एतमाद बता रहा है कि वो इस जिम्मेदारी को पहले से ज्यादा यकीन के साथ निभाने का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान के वो अजीम सिपा सालार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक, एक सोल्जर से फातिह, सॉर्ड ऑफ ऑनर से बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तक, उनकी जिंदगी की कहानी अजीम जज्बों, हौसलों और पेशा वराना जिंदगी में गेम चेंजर की है, जो पाकिस्तान के लिए अजीम सिपा सालार, इस्लामी दुनिया के लिए एक रोशन सितारा और उम्मीद का इस्तारा, जबकि दिफाई हिकमत के लिए आलमी ताकतों का आइडियल है। It's an honor for me to meet Asim Munir and I love Pakistan. ये अल्फाज हैं सुपर ताकत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के लिए ये तारीफी अल्फाज दरअसल पाकिस्तान की अजमत का एतराफ है, वो अजमत जो सिपा सालार की शानदार हिकमत अमली से कायम हुई है। सैयद आसिम मुनीर का एहतराम और मर्तबा जिस बामे उरूज पर पहुंचा है, ये उनकी 56 साला जिंदगी के उन शानदार शब रोज का नतीजा है जिसमें उनके काबिले एहतराम खानदान की रिवायात और पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर 5 स्टार जनरल तक एजाजात का हुसूल शामिल है। अल्लाह अकबर की ये सदा रावलपिंडी के इलाका ढेरी हसनाबाद की उस मस्जिद के मीनारों से बुलंद हो रही है जिस मस्जिद के करीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खानदान आबाद है। सादात का ये खानदान 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद से ढेरी हसनाबाद में मुकीम है, जहां 1968 में सैयद आसिम मुनीर ने सैयद सरवर मुनीर के घर आंख खोली। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें हाफिज कुरान होने की अजीम सादत भी हासिल है। कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। वतन की मिट्टी से मोहब्बत और दिफाए वतन के लिए खिदमत का ख्वाब सैयद आसिम मुनीर को रिवायती तालीम के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS मंगला लेकर इस होनहार कैडेट ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक मुस्तैद नौजवान, एक होनहार तालिब इल्म और गैर मामूली नज़्म ज़ब्त से जो मकाम बनाया, उसके सिले में उन्हें पासिंग आउट के मौके पर सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सैयद आसिम मुनीर को ही ये एजाज हासिल है कि वो OTS से पासिंग आउट और एजाजी शमशीर हासिल करने वाले पहले कैडेट हैं जो आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे हैं। उन्होंने अप्रैल 1986 में पासिंग आउट के फौरी बाद
1923 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल करके पाक फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट करियर का आगाज किया। सैयद आसिम मुनीर का सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन से मेजर तक का सफर मेहनत, जांफशानी, फर्ज शनासी और पेशावराना इस्तेदाद में गैर मामूली इजाफे के हवाले से बेहद शानदार है। 2007 में वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, 2013 में ब्रिगेडियर, 2014 में मेजर जनरल और 2018 में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनका पेशावराना सफर हर मंजिल पर नुमाया रहा। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें पाक सऊदिया दिफाई ताउन के तहत सऊदी अरब में फराइज सर अंजाम देने का मौका मिला। 2014 में उन्हें नॉर्दर्न एरिया कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। सैयद आसिम मुनीर ने न सिर्फ पूरे इलाके में अमन को बरकरार रखने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए, भाईचारे की फिजा कायम रखी, सरहदी सलामती को यकीनी बनाया, बल्कि मकामी आबादी की फलाह व बहबूद के लिए अहम काम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौज में अपने करियर के दौरान पेशावराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एमफिल की डिग्री हासिल की। फ्यूजी स्कूल जापान, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, मलेशियन आर्म्ड फोर्स कॉलेज से भी प्रोफेशनल कोर्सेज किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिलियत और पेशावराना महारत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें पाकिस्तान के 2 सुप्रीम इंटेलिजेंस इदारों मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर खिदमत का मौका मिला। दिसंबर 2016 से अक्टूबर 2018 तक बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्होंने अपने दौर में जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा के उन इदारों को आलमी मयार से हम आहंग कर दिया और वतन की सालमियत के लिए गैर मामूली नताइज दिए। अपने वतन को दुश्मन के कई खुफिया ऑपरेशन से हर वक्त बाखबर रखा। सरहद के अंदर और सरहद के पार वतन अजीज के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्दों के मुतादिद नेटवर्क्स के बारे में मालूमात फराहम करके उनका कला खमा कराया। सन 2019 से 2021 तक उन्होंने बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला अहम टास्क मुकम्मल किए। पाक फौज में उनका करियर इतना शानदार, शफाफ और गैर जानिबदाराना रहा कि हर अहम जिम्मेदारी के लिए जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 2021 से नवंबर 2022 को क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ रावलपिंडी में खिदमत के बाद 22 नवंबर 2022 को उन्हें दिफाए वतन के नए सिपह सालार के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया। सदर मुमलिकत ने उनकी तैनाती की समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद 29 नवंबर 2022 को उन्हें पाकिस्तान के 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से मुसल्लह अफवाज की कमान सौंप दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज में अब तक के 39 साला शानदार करियर में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा। 1988 में तमग़े जमहूरियत, 1998 में एटमी धमाकों के मौके पर अहम फराइज सर अंजाम देने पर तमग़े बका, सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर शानदार खिदमत पर तमग़े दिफा, 2002 में तमग़े इस्तक़लाल पाकिस्तान, मार्च 2018 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री,
2018 میں دفاع وطن کے لیے اہم خدمات پر تمغہ عزم 8 دسمبر 2022 کو نشان امتیاز ملٹری سمیت کئی دیگر قومی اور ملٹری اعزازات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں برادر اسلامی ملک ترکیہ کی طرف سے ٹرکش لیجن آف میرٹ، جبکہ بحرین کی طرف سے فرسٹ کلاس دی آرڈر بحرین سے نوازا گیا۔ 14 اگست 2025 کو دفاع پاکستان کے لیے عظیم خدمات کے صلے میں صدر مملکت کی طرف سے تمغہ ہلال جرت سے نوازا گیا۔ بطور آرمی چیف اپنے 1 سال میں دفاع وطن کے لیے غیر معمولی اقدامات اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے خدمات کے بعد منتخب قیادت نے نومبر 2023 کو ان کے عہدے کی مدت 5 سال کرنے کی متفقہ منظوری دے دی۔ حکومت اور تمام منتخب قیادت کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا جب انہوں نے پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر کو محفوظ بنانے، دہشت گردی کے خلاف غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرنے، ڈیجیٹل وار میں پاک فوج کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ساتھ غیر ملکی دورے کر کے دوست ممالک سے نہ صرف باوقار تعلقات کو مزید مستحکم کیا بلکہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال کر شاہراہ ترقی پر گامزن کیا۔ ان کے دور میں پاکستان کی بری، بحری اور فضائیہ فورسز کے درمیان آئیڈیل کوارڈینیشن پیدا ہوئی جس نے دشمن پر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہونے کا واضح تاثر قائم کر دیا تھا۔ جنرل سید عاصم منیر نے جب سپہ سالار کی ذمہ داریاں سنبھالی اس وقت پاکستان کو بدترین معاشی بحران کا سامنا تھا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا تاثر دیا جا رہا تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ہر قسم کی تنقید اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ قدم بڑھایا، برادر اسلامی ممالک اور عالمی برادری کی طرف باوقار انداز میں رجوع کیا۔ عرب، خلیجی ریاستوں اور امریکہ سے اقتصادی شراکت داری قائم کرنے کی کاوشوں کے مثبت اثرات آنا شروع ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملٹری ڈپلومیسی کو پراعتماد انداز میں نئی جہت عطا کی۔ قومی حلقوں نے پہلے 1.5 سال میں اس کے غیر معمولی نتائج دیکھے۔ کامیاب ڈپلومیسی سے پاکستان کو جون 2024 تک کل واجب الادا $24.5 ارب میں سے $12.4 ارب کی ادائیگیوں میں توسیع کی یقین دہانیاں مل گئیں۔ یہ یقین دہانیاں سعودی عرب، UAE، چین اور قطر کی جانب سے ملی۔ دوسری جانب سعودی عرب، چین اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے ساتھ $21.5 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشتوں معاہدے، جبکہ کویت کے ساتھ اربوں ڈالرز کے سرمایہ کاری معاہدے نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پہلے 1.5 سال میں 13 غیر ملکی دورے کیے اور 17 سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں اور سینئر عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان دوروں کے دوران پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری، پاکستان کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگیوں میں توسیع اور مشترکہ دفاعی معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہوئی، اسٹیٹ بینک کے ریزرو کا توازن مستحکم ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد فروری 2023 میں برطانیہ، اپریل 2023 میں چین، جولائی 2023 میں ایران، ستمبر 2023 میں ازبکستان، ستمبر 2023 میں ترکیہ، نومبر 2023 میں آذربائیجان، نومبر 2023 میں ہی کویت، جبکہ دسمبر 2023 میں امریکہ کا کامیاب دورہ کیا۔ آرمی چیف
जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार हिकमत अमली और कामयाब अस्करी सफारतकारी देखकर दुनिया के नामवर अखबारात और जराइद ने पाकिस्तान के सिपह सालार के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स शाया की। खास तौर पर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के अहम तरीन मैगजीन यूनिपाथ ने अपनी इशाअत 24 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत को गैर मामूली पजीराई देते हुए लिखा है कि उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद किया जाएगा जिसका सबसे बड़ा अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली में मुज़मिर है। नवंबर 2022 में पाक फौज की कमान संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की है। You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में उनकी टीम ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI के मंसूबों में हुकूमत की गैर मामूली मदद की। उनकी क़यादत में फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम इक़्तिसादी मंसूबों में बेहतरी लाई गई, जिसमें कॉरपोरेट फार्मिंग, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लार्ज कैनाल डेवलपमेंट शामिल है, जिनसे वसी पैमाने पर सहराई ज़मीनों को काबिल काश्त और काबिल इस्तेमाल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मंसूबा साजी और एतमाद साजी से मालियाती बहरान के दिनों में IMF के $7 बिलियन के पैकेज को महफूज बनाया गया और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 2024 तक दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज ने 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिसमें कई सर की कीमत वाले खतरनाक मतलूब दहशतगर्द शामिल थे। सैकड़ों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ बिला खौफ व खतर पाक अफगान बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों का दौरा करके न सिर्फ हालात का खुद जायजा लेते हैं, बल्कि जवानों के साथ वक्त गुजार कर उनके हौसलों को मजीद बुलंद करते हैं। अपने जवानों के साथ उनका वालेहाना लगाव रहता है। मार्च 2024 में आर्मी चीफ की हिदायत पर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में चाइनीज वेरिएंट VT4 हैदर MB टैंक की तैयारी में तेजी लाकर इसे मुकम्मल किया गया, जो गैर मामूली जदीद फीचर्स वाला टैंक है। नवंबर 2024 को कराची में मुनक्किद होने वाली शानदार दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 को आर्मी चीफ की खास तवज्जो हासिल थी। नुमाइश में मेड इन पाकिस्तान शेफर 3 ड्रोन की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज थी। इस नुमाइश में दुनिया भर से आए हुए दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में गैर मामूली दिलचस्पी ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में दिफाई पैदावार की इस्तेदाद बढ़ाने और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने जनवरी 2024 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट का दौरा किया, दिफाई असलहे की पैदावार में खुद इन्हिसारी को सराहा। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद कफील होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 2 साल में तमाम मुसल्लह अफवाज की आइडियल फॉर्मेशन कायम हो चुकी थी।
पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की मुस्तैद निगरान की तरह सतह आब और ज़ेर आब दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन वतन की फिजाई सरहदों पर अपनी घन गरज के साथ दुश्मन पर हैयत तारी किए हुए हैं और बर्री अफवाज के जर्री जवान चारों अतराफ वतन की सरहदों पर सीना सपर है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के नाम से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करके उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा। बतौर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर और गजा की आज़ादी के लिए मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और दो टोक रहा। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. फिर इस धरती के सिपा सालार के सामने दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर साबित करने का बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज जिसे पूरा करने के लिए एक सिपाही, एक ऑफिसर और एक कमांडर को अपनी पेशा जिंदगी में हर रोज तैयार रहना पड़ता है। वतन की मिट्टी का कर्ज उतारना सबसे बड़ा ख्वाब होता है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब पड़ोसी दुश्मन ने बिला इश्तियाल जारहियत के जरिए पाक वतन पर जंग मुसल्लत की। दुश्मन को मालूम तक न था कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने कई रोज से दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी है। पाकिस्तान की जमीनी, बहरी और फिजाई अफवाज हमा वक्त तैयार थी। जिस रात दुश्मन ने पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की खिलाफ वर्जी शुरू की, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के जरिए दुश्मन को फिजा से फिजा में न सिर्फ 6-0 से तारीखी शिकस्त दी, बल्कि शाहीनों ने उनका फिजाई ताकत का गुरूर जमीन बोझ कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से दुश्मन को पूरा एतमाद अंदाज में बाखबर किया जाता रहा कि आजमाना नहीं, मगर बुज़दिल दुश्मन गलत फहमी में मुब्तला होकर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. तो सिपा सालार ने मक्कार दुश्मन को तारीख साज सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान करते हुए बाखबर किया कि अब तैयार रहना। फिर 10 मई की सुबह नमाज फजर के बाद सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक की आयत इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तिलावत के बाद दुश्मन पर यलगार का हुक्म दे दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah.
آرمی چیف کی شاندار حکمت عملی نے مسلح افواج خاص طور پر پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو اس کے گھر کے اندر جا کر وہ سبق سکھایا کہ پوری دنیا نے پاکستان کی عظیم فتح کی گواہی دی۔ دفاع وطن کے لیے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ عالمی طاقتوں نے پاکستان کی جرت، حکمت عملی اور دفاع وطن کے لیے مہارت کو تسلیم کیا۔ پھر تاریخ میں وہ لمحہ آیا جب پاکستانی عوام نے دل کھول کر بڑے فخر سے اپنی مسلح افواج اور سپہ سالار پر محبت اور تحسین کے پھول نچھاور کیے۔ طویل مدت کے بعد عوام کا نہ صرف مورال بلند ہوا بلکہ پاک فوج پر قوم کے اعتماد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس تاریخی کامیابی پر پاکستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ عظیم مملکت کے عظیم سپہ سالار کو عظیم فتح کے شایان شان اعزاز دیا جائے۔ پاکستان کی منتخب قیادت بشمول تمام سیاسی قوتوں کے اتفاق رائے سے وفاقی کابینہ نے 20 مئی 2025 کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت نے بخوشی اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ وزارت دفاع نے فیلڈ مارشل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ اور پھر 22 مئی 2025 کو انہیں بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا اور ان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل کا اعزاز سجا دیا گیا۔ اس اعزاز پر پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد سید عاصم منیر نے جون 2025 میں وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کر کے عمرے کی ادائیگی کی اور خانہ کعبہ میں نوافل کی سعادت حاصل کر کے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی عطا کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر پاکستانی قیادت نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے پاکستان کی ہمیشہ سلامتی کے لیے ان کی نیک خواہشات اور اخلاقی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ مئی 2025 کی بھارتی جارحیت کے جواب میں عظیم فتح اور ایک عالمی طاقت کی اپیل پر سیز فائر کے بعد 18 جون 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر مدعو کر کے پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر مرکوز کرا دی۔ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح ملاقات کی دعوت دی۔ خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات کے بعد عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں سید عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستانی سپہ سالار کے ویژن کو سراہا۔ They decided that, so I was honored to meet him today. Pakistan, I love Pakistan. سفارتی حلقوں میں صدر کے ان الفاظ کو بڑا وزن دیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران اور ملاقات کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطی ایک بڑی اور طویل جنگ سے محفوظ رہا۔ سپہ سالار کے اس ویژن کا پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ Pakistan, Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. السعودية وباكستان عهد لا
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपा सालार सिर्फ मादर वतन के लिए काबिल फ़ख्र नहीं बल्कि अब उम्मत मुस्लिमा के भी सिपा सालार बन चुके हैं। सऊदी अरब के फरमा रवा कादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मकामात मुक़द्दसा और सरजमीन मुक़द्दस की पासबानी और निगहबानी का अलम अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर के सपुर्द कर दिया है। बिलाशुबा ये सआदत भी रब्बे जुल जलाल की रजा से पाकिस्तान को हासिल हुई है। आज पाकिस्तान की सरहदों पर और सऊदी अरब के गली कूचों में लहराता सब्ज हिलाली परचम गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के मरकज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और एक अजीम सिपा सालार की क़यादत में मजबूत हाथों में है।